हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये समसामयिक क्रॉनिकल जनवरी 2025 की मैगजीन है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट समसामयिक प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों और अपना नोट्स बनाइए, है ना। कम पढ़िए लेकिन अपना नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर हो तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, है ना। उसको ज़्यादा जितने आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस या कमांड होगा उस सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित। ठीक, अदरवाइज़ आप ओनली आप स्टडी करते रहिए, है ना। तो देखिए, आपका कभी भी कोई भी एग्ज़ाम या कंपटीशन, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये पक्का। जब तक आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करेंगे उस, है ना, टॉपिक या सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए स्टडी पे, अपना नोट्स पे, अपने रिवीजन पे। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये 28 अक्टूबर से 29 नवंबर 2024 तक के समसामयिक प्रश्न घटना पे आधारित प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहे हैं 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश के साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने के ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदेश सचिवालय NSCS द्वारा। अगला प्रश्न 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। विक्रांत मेसी। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख। अगला प्रश्न है 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण तथा विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब तक चलेगा। 23 दिसंबर 2024 तक। अब देखिए, 23 दिसंबर को कोई दिवस मनाया जाता है, सर्च कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सर्च कीजिए। अगला प्रश्न 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस के सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब गुयाना कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, इसको भी सर्च कीजिए ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव से दोस्तों। अगला प्रश्न 19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ किया। तो ये है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। अब देखिए, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, शौचालय की बात हो रही तो देखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश में हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया। ये है H2 ग्लोबल स्टीफटंग। अगला प्रश्न 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 33 प्रतिभागियों के लिए 6 दिवसीय मानवाधिकारों पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न है 17 नवंबर 2024 को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अबुजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। ये है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अगला प्रश्न 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2
पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। ये देखिए जनवरी 2025 की मैगजीन समसामयिक क्रॉनिकल। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। कहें 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 थीम के साथ 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया? बिहार और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप में से पहले विश्व का कील लेइंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें 35 तिर सेवा कमांडर सम्मेलन 35 ट्राई सर्विसेज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न, 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। अगला प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? टीम लीज एडटेक। अगला प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्च कीजिए, रोम में है कि जेनेवा में है? अगला प्रश्न, 13 नवंबर 2024 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार। अगला प्रश्न, 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स का आयोजन किया गया? श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 23rd विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 नवंबर 2024 को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज़ डे, इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नेक्स्ट, 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? लिग्नोसैट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना। अगला प्रश्न 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया गया है IGNCA नई दिल्ली। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कहने 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी? 13.3 करोड़ रुपये, 13.3 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण ITR से
कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला प्रश्न नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया है? $2 अरब। अगला प्रश्न है 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के मध्य 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो में। अगला प्रश्न 11 नवंबर 2024 को जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के किस नेता को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुना गया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हैं शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी? 725.62 करोड़ रुपये। नेक्स्ट प्रश्न 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया? हर्षवर्धन अग्रवाल। अगला प्रश्न 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमुलपुर जिले के दररंगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दररंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया? भूटान। अगला प्रश्न 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। अगला प्रश्न 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया? तो ये है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल। ठीक, देखिए अगला प्रश्न 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ होम्योपैथिक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट ने सिक्किम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये है द फर्न डेंजोंग होटल गंगटोक। अगला प्रश्न हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की? गुजरात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया? पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जागड़ा ने कैमन आइलैंड्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसे हराकर जीता? कॉनर मैकिंटोश बिर्टेन। अगला प्रश्न 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिदेशक नीति योजना महानिरीक्षक IG आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के Tier 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? नई दिल्ली। अगला प्रश्न 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी? रेडियोग्राफर्स अदृश्य को देखना। अगला प्रश्न 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक
वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कृषि भवन, नई दिल्ली। अगला प्रश्न 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? ब्रिस्बेन। नेक्स्ट, शायद उसमें ऑस्ट्रेलिया एक सिटी, शायद पर्थ को ही लाइट सिटी कहा जाता है। सर्च कीजिए फिट्जरॉय रिवर कहाँ बहती है ना? फिट्जरॉय रिवर शायद मकर रेखा को 4 बार काटती है। सर्च कीजिए दोस्तों। मर्रे डार्लिंग रिवर कहाँ पर हैं? ठीक। नेक्स्ट, वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया? भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस एक नई योजना को मंजूरी दी? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत IREL इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त कोमेनोगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट JSC ने किस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? TI स्लैग के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? लोक गायन। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद। अगला प्रश्न है 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया? अम्बाला एवं चंडी मंदिर, हरियाणा। अगला प्रश्न 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की? लाइव एक्शन लघु फिल्म। अगला प्रश्न 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न 3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रिद्धिमान साहा। अगला प्रश्न 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? रोहित बल। अगला प्रश्न 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी एक सूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया? मेलूरी। नेक्स्ट प्रश्न 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? ड्यूमा बोको, है ना। नेक्स्ट 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? लेह लद्दाख। सर्च कीजिए लेह में अभी हाल ही में कितने जिलों को घोषित किया है और कुल कितने जिले हो गए हैं? हेमिस, है ना, राष्ट्रीय उद्यान शायद है, कहाँ पर है? ठीक। और भारत का सबसे छोटा भी यही है, हेमिस। सर्च कीजिए हेमिस के बारे में। अगला प्रश्न 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कौन से बहुभाषीय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? NSE इंडिया। अब देखिए NSE में कितने कंपनी हैं और BSE में, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में, बम्बई में शायद 50 है, NSE में शायद 30 है। सर्च कीजिए दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? डॉक्टर विवेक देवराय। अगला प्रश्न हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह SHG के ड्रोन
उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी मंजूरी दी? 1261 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। अगला प्रश्न 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया? सुमित धर्मवर्धन। अगला प्रश्न 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस मंत्री मंगल पांडे ने किस आलू की किस्म को 7 जेल में पेश करने की घोषणा की? कुफरी चिप सोना 1। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, कौन किसकी प्रजाति है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, उससे संबंधित जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़िए, उससे संबंधित मॉडल पेपर प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ये मेरा चैलेंज। अगर आप ओनली स्टडी करेंगे, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करेंगे, तो आप कभी भी किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। ये अपना सब एक्सपीरियंस दोस्तों 14-15 साल से। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।